चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। शाम 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक है और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार होंगे शामिल। शाम 4 बजे एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचेंगे। अजित पवार भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र का सीएम बीजेपी का ही होगा। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने यह तस्वीर खुद साफ कर दी है। उन्होंने कल दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक बात क्लियर कर दी, लेकिन दोपहर में जब एकनाथ शिंदे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब दिल्ली में दो बड़ी हलचल हुई। एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद अमित शाह से मिलने पहुंचे। इससे ठीक पहले दिल्ली में ही एनसीपी अजीत गुट के नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। आज शाम अमित शाह की एक अहम मीटिंग होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। यहाँ तो कल एक तरफ सीएम शिंदे, एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मौजूद थे। शिंदे और फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने सीएम पद पर फैसला बीजेपी के पाले में डाल दिया है। शिंदे ने कहा कि सीएम पद पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा वो मुझे मंजूर होगा और बीजेपी के कैंडिडेट को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। हमारा मुख्यमंत्री पद पर दावा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, एकनाथ शिंदे ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी और अमित शाह को फोन करके कहा है कि मेरी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है। मैं साफ मन का व्यक्ति हूं, अपने मन में कुछ नहीं रखता, मैं नाराज नहीं, लड़ने वाला व्यक्ति हूं। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने ये बड़ी बातें कही। और सरकार गठन में लगातार जो देरी हो रही है उस पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता आमने सामने आ गए हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, आपको सुनवाते हैं। जो लोग शंकाएं ले रहे थे उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जो भी निर्णय करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित भाई और हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। देखिए, वही दिखाई दे रहा है कि सरकार सत्ता के लिए बना रहे हैं, बस कि सत्ता को कैसे काबिज करें, कौन सा पक्ष उस पर हावी हो, कौन ज्यादा महाराष्ट्र को लूट सके। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि इतना बड़ा जनाधार मिला है, फिर भी आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर पा रहे हो। इतने आपने वादे किए हैं लोगों को, जनता के हित के खिलाफ काम हो रहा है। शिंदे साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो भी मुख्यमंत्री का नाम लेंगे या घोषित करेंगे उनको हम सभी का समर्थन रहेगा। कोई भी उसमें पेच नहीं है और कोई की दूसरी कोई डिमांड नहीं। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता को तो यही लगता है कि अपने पार्टी का नेता वही अच्छा मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। मुख्यमंत्री एक मित्र जो बोलेगा उसी आधार पर वो मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी चर्चा अब चल रही है। महाराष्ट्र में किसानों के प्रश्न ज्यादा हैं, युवाओं के प्रश्न है, बेरोजगारों के सबसे ज्यादा प्रश्न खड़े हैं, महंगाई का एक इशू है, कानून व्यवस्था का इशू है। सरकार को कोई लेना देना नहीं और
और इसलिए ये सब जो देरी हो रही है, इस सब घटना का हम निषेध करते हैं। और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सीएम के नाम पर फैसला करेगा। संवाददाता राजीव सिंह ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी जुटाई है। सूत्र बता रहे हैं कि भले ही नाम की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। उनके नाम पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगभग लग गई है। सूत्र बता रहे हैं कि 25 नवंबर की देर रात दिल्ली से बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने एकनाथ शिंदे को फोन किया और उन्हें बीजेपी के अगले सीएम होने की जानकारी दी थी। अगले 2 दिन में बीजेपी के पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे, जहां विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुंदन, अब तो ये क्लियर हो गया है, तस्वीर साफ है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे आगे नाम जो है वो है देवेंद्र फडणवीस का। औपचारिक मुहर लगनी बाकी है और एकनाथ शिंदे ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। आगे सरकार की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? डिप्टी सीएम को लेकर के अब आगे क्या होगा, क्या होने वाला है? देखिए अंजलि, 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी फ्रंट रनर हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से देखने को मिला कि ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री एक ऐसे चेहरे को बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो महाराष्ट्र में भी वो हो सकता है, संभव है, क्योंकि एक मराठा बड़ा फैक्टर है। जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो नागपुर से आते हैं, लेकिन जो मराठा वोटर जिस तरीके से वोट किया है, ऐसे में यह देखना भी होगा भारतीय जनता पार्टी क्या किसी मराठा व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है या फिर देवेंद्र फडणवीस को भी बनाती है। क्योंकि अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार दोनों मराठा से आते हैं और मराठा में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहा है। ऐसे में मराठा वोटरों को किस तरीके से लुभाया जाए, क्या उसके लिए किसी मराठा सीएम को आगे किया जाए, यह एक पेंच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन ये बात भी सच है कि फ्रंट रनर में देवेंद्र फडणवीस है, पहली बात। दूसरी बात, आज जो भारतीय जनता आज बैठक होने वाली है दिल्ली में 5:30 बजे अमित शाह की और एकनाथ शिंदे की, और इस बैठक के बाद तक लगभग यह तय हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। मुख्यमंत्री ही एक विषय नहीं है, उसके अलावा कैबिनेट के दूसरे सदस्य भी एक विषय हैं। तीसरी बात जो हमें जानकारी मिल रही है, आज की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी से नेता मुंबई आएंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें अभी 48 से 72 घंटे का वक्त बाकी है। अजीत पवार निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, देवेंद्र फडणवीस निकलने वाले हैं और एकनाथ शिंदे भी निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। अंजलि जी, तो अगले 2-3 दिनों में ये तय हो जाएगा। कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं और 3 बड़ी बातें जो कुमार कुंदन ने बताई कि अगले 2-3 दिन में ये जो पेच फंसा हुआ है ऐलान हो जाएगा और बीजेपी के पाले में अब गेंद है। अब बीजेपी को डिसाइड करना है कि क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका कुमार जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी कि मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर पोस्टर लग गए हैं। स्थायी मुख्यमंत्री घोषित करने वाले बैनर लग गए हैं। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेते दिखाया गया है। सागर बंगले के बाहर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं, उनके बंगले के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। उन्हें स्थायी मुख्यमंत्री घोषित किया गया है इन पोस्टर्स में। ये देखिए, सदैव मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सदैव मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को दिखाया गया है और ये अपील भी की गई है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, जिसमें सदैव हमेशा के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है इस पोस्टर में। वहीं महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े। अमित शाह के साथ आधे घंटे तक उनकी बैठक चली है। रात में अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। महाराष्ट्र में सरकार पर लंबी बातचीत हुई है। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार के साथ बैठक से पहले लगातार फीडबैक ले रहे हैं अमित शाह। शिंदे के सीएम न रहने पर मराठा वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा, इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है। आमोद इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आमोद, क्या खबर मिल रही है इस मामले में? देखिए अंजलि, बीजेपी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि बीजेपी अगर नॉन मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाती है तो उसका आगे की राजनीति पर क्या असर होगा और इसके लिए आगे जो वहाँ कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं उसमें से बीएमसी एक है जो देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कहा जाता है। तो इन सब बातों पर मंथन चल रहा है। हालांकि ये जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी में मंथन का दौर जारी है
कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने से मराठा वोट बैंक पर बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार पहली बार मराठवाड़ा क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की है। बीजेपी ने वहां 19 सीटें जीती हैं, लगभग 25 में से। तो बीजेपी को लगता है कि जो शरद पवार के फोल्ड से मराठा वोटर निकलकर बीजेपी और महायुति पक्ष में आया है, वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होगा। जरांगे पार्टी में दूसरे बड़े सरदर्द जरूर बीजेपी के लिए हो सकते हैं भविष्य में, अगर देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है मुख्यमंत्री। बीजेपी इसको भी एसेस करना चाहती है। तो तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। बीजेपी का कंसर्न सिर्फ इतना है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उससे मराठा वोटर बिदके तो नहीं, वो अपने से दूर तो नहीं जाएगा, और इन सब चीजों पर असेसमेंट होगा। आज महायुति के जो तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनसे भी इस बात पर फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि महायुति में 2 मराठा नेता फिलहाल हैं, शिंदे भी मराठा हैं और उसके अलावा अजीत पवार भी मराठा हैं, लेकिन शिंदे पर अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कैबिनेट में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे उसके बावजूद क्या मराठा वोट इंटैक्ट रहेगा। इन तमाम विषयों पे चर्चा होनी है। तो ये एक तरह से आज देर शाम तक बड़ी जानकारी आमोद दे रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं, मंथन हो रहा है, महायुति के नेता भी पहुंच रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं मराठा वोटर छिटक ना जाए। अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आता है तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी में यही मंथन हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो कल साफ कर दिया, संकेत दे दिए और बीजेपी के सामने बता दिया कि हमें किसी भी बात पे कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया आमोद आपका जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है महाराष्ट्र का।